हेलो फ्रेंड्स। आई होप कि आप सभी फिट होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और टॉपिक रहेगा हमारा एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। सब्जेक्ट है साइंस केमिस्ट्री स्टैंडर्ड 9। ओके, तो एज यूजुअल पहले पेन पिक कर लेता हूँ और आगे चलते हैं। तो सबसे पहले कि इसका ऑब्जेक्टिव, वाई शुड वी स्टडी एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव है कि हमें इसको पढ़ना है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। तो इसके लिए मैंने दो एग्जांपल दिए हैं कि हमें इसको क्यों पढ़ना है। तो पहला हमारा है बेल मेटल। देखो, बेल मेटल एक एलॉय है। एलॉय का मतलब ये होता है कि अगर कोई सब्सटेंस दो या दो से अधिक एलिमेंट से बना है तो उसको हम कहते हैं एलॉय। तो बेल मेटल इसी तरह कॉपर और टिन से बना है। कॉपर का जो सिंबल है Cu होता है और टिन का Sn होता है। जब हम बेल मेटल बनाते हैं तो इसमें 78% कॉपर मिलाया जाता है और 22% टिन मिलाया जाता है। एग्जाम्पल की तरह एक समझते हैं कि माना अगर हमें 100 kg का अगर एक बेल मेटल बनाना है तो उसमें 78 kg कॉपर होगा और 22 kg हमारा टिन होगा। तो इस तरह से हम बेल मेटल प्रिपेयर कर पाएंगे। तो लेकिन उस सब्सटेंस को हमें मेजर करने के लिए, यानी कि जैसे कॉपर हम मिला रहे हैं, कॉपर को तोलने के लिए हम इसको आलू की तरह नहीं तोलेंगे। उसके एटॉमिक मास से हमें तोड़ना है, बिकॉज हमें उसको केमिकली उससे रिएक्ट कराना है टिन से। तो एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं वो तो हम सीखेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जो एटॉमिक मास है इसीलिए कैलकुलेट किया जाता है कि हम अगर केमिकली एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट को जोड़ें तो इसलिए हमें एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि बेल मेटल में। ओके, तो बेल मेटल तभी बनेगा रैंडमली। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी कॉपर मिला दें और कुछ भी टिन की मात्रा मिला दें तो हमारा बेल मेटल बन जाएगा, ऐसा नहीं है। और बेल मेटल बनने के लिए जैसे कि एक विशेष उसमें उसका करेक्टर होता है, जैसे कि वो उसमें आवाज़, एक मधुर आवाज़ होती है और वो हार्डनेस उसमें होती है और वो रस्ट फ्री भी होता है। हालांकि पूरी तरह रस्ट फ्री तो नहीं होता है, बट उसमें रस्ट लगने के लिए काफ़ी साल लगते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल है अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइज़र। ये हमारे लाइफ एग्जाम्पल हैं। आप मंदिर में आपने बेल देखा होगा, तो यहाँ पर अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइज़र लिया है जो खेतों में हम खाद डालते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है NH4 ट्वाइस SO4, यानी कि जिसको हम बोलते हैं अमोनियम सल्फेट, जो नाइट्रोजन की पूर्ति करता है हमारी फसलों में। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे। पहले हमें एटॉमिक मास पता होना चाहिए। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14 और H का होता है 1 और आपका S का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो इस फॉर्मूले में आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखना कि इसका ट्वाइस लगा है इस ब्रैकेट के क्लोज करने के बाद। यहाँ पर एक बड़ा ब्रैकेट, एक छोटा ब्रैकेट रख लेता हूँ, यहाँ पर इसको एक बड़ा ब्रैकेट कर देता हूँ। ये छोटा ब्रैकेट है, उसके बाद ट्वाइस लगा, इसका मतलब ये है कि 2N के साथ भी है और H4 के साथ भी है। तो नाइट्रोजन के यहाँ पर 2 एटम्स हैं, तो 2 इंटू 14 और प्लस यहाँ पर 4, H के 4 हैं लेकिन 2 बाहर से भी है, 4 टू 8, तो इसलिए 8 इंटू 1 प्लस S का 1 है तो 1 इंटू 32, क्योंकि S का 32 होता है एटॉमिक मास और ऑक्सीजन का होता है 16 और ऑक्सीजन के 4 हैं तो 4 इंटू 16। इस तरह से इनको ऐड करना है। 14 टू जा 28, 8 1 जा 8, 32 1 जा 32 प्लस 16 4 जा 64, टोटल हो गया 132 U, यानी कि यूनिफाइड मास, जिसको आप U से लिखते हैं। पहले इसको AMU से लिखा जाता था, एटॉमिक मास यूनिट से। तो यूजिंग मॉलिक्यूलर मास वी कैन कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ हमने नाइट्रोजन का परसेंटेज कैलकुलेट किया जस्ट टू नो कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। नाइट्रोजन का जब हमने परसेंटेज कैलकुलेट किया इस फॉर्मूले में तो 21.2% आया, यानी कि इस टोटल 132 U में 21.2% नाइट्रोजन है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। इस तरह का सर्टेन इस कंपोजिशन में नाइट्रोजन का इतना परसेंट मिलना ज़रूरी है। अगर कुछ भी रेंडमली हम मिला दें तो अमोनियम सल्फेट फिर नहीं बनेगा। तो इन सबको कैलकुलेट करने के लिए हमने एटॉमिक मास का सहारा लिया। ठीक है, और उस एटॉमिक मास से फिर हमने मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट किया। तो हमें क्यों इनकी आवश्यकता पड़ी, क्योंकि एक तरह से देखो हमने बेल मेटल बनाया, दूसरा हमने अमोनियम सल्फेट बनाया, न जाने इतने कितने ऐसे कितने भी हम प्रोडक्ट्स बना सकते हैं
जब हमको पता हो कि हम एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, ये सब केमिस्ट्री के अंदर आता है। तो हमें ऑब्जेक्टिव पता चला कि इसको हम क्यों स्टडी कर रहे हैं। अब हम चलते हैं एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कैसे करते हैं। जैसे एटॉमिक मास की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है, इट इज़ मास ऑफ एन एटम, वन एटॉमिक मास यूनिट इज ए मास यूनिट दैट इक्वल्स टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। अब मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि ये एक एटम है, किसका, कार्बन का, ठीक है, कार्बन का एटम है, और मैं इसके 12 पीस कर देता हूँ, 3, 4, 5 एंड 6, ये 12 पीस हो गए इसके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड ये 12। अब हम इस पीस को ले लें, ठीक है। जब हम इस पीस को कवर कर दें पूरा, ये पीस हो गया आपका पूरे का 1/12। इसका मतलब वो है, इसका मास इस पूरे का 1/12 है। तो इसी को हम कहते हैं एक एटॉमिक मास, यानी कि 1U इसके बराबर हुआ। अब अगर हम यहाँ पे कुछ मैंने एग्जांपल के लिए लिखे, जैसे हाइड्रोजन का एक एटॉमिक मास होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो ऑक्सीजन के साथ कंपेयर कर लेते हैं। जैसे हमने देखा है कि ऑक्सीजन का एक एटम में 16 यू होता है उसका एटॉमिक मास। तो 16 का मतलब क्या है? तो 16 का मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं एक तराजू है, इस तराजू के 2 पलड़े हैं, 2 प्लेट्स हैं, और ये बैलेंस है। यहाँ पर हमने रखना है ये पीस, इसके बहुत सारे पीस हमने यहाँ इकट्ठे करके रखे हैं। 1/12 यू वाले हमने बहुत सारे यहाँ इकट्ठे करके रखे हैं, और यहाँ हमने डाला इस प्लेट के अंदर ऑक्सीजन का एटम, ठीक है। यहाँ ये पकड़ने वाला हो गया, यहाँ पर ऑलरेडी रखा हुआ है। अब हम एक एक करके ये पीसेस, यानी कि ये पीसेस उठा के इस प्लेट में रखेंगे। तो पहला पीस रखा, फिर हमने दूसरा पीस रखा, और 2 पीस में हमने देखा अभी ये भारी है, तीसरा पीस रखा, अभी हमने देखा ये भारी है। ऐसे करते करते हमने 16 पीस रख दिए, 16 पीस, और 16 पीस में हमने देखा ये दोनों इक्वल हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है, अगर हम इससे कंपेयर करें, इसका 16 टाइम्स है, यानी कि इस वाले पीस का 16 टाइम्स ये ऑक्सीजन का एक एटम का मास है। इस तरह से हम कंपेयर करते हैं। जैसे हम ये कंपेयर करते हैं कि जैसे 1 केजी का जो मास होता है, यानी कि वेट होता है, इसमें कुछ आलू हमने चढ़ा दिए, पोटैटो, तो ये 1 केजी दुनिया में कहीं भी सेम रहेगा। आप चाहे इंडिया में ले लो, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, या यूरोपियन कंट्री या अफ्रीकन कंट्रीज, सब में 1 केजी का जो वर्थ है, यानी कि जो जो उसका मैग्नीट्यूड है, वो सेम रहेगा। तो इसी तरह इसको यूनिफॉर्म करने के लिए कार्बन 12 के 1/12 यूनिट से कंपेयर किया गया हर एटम का मास। तो आई होप कि आपको एटॉमिक मास समझ आया होगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या है इसके। तो सो ऑल एलिमेंट्स, नीचे मैंने लिखा सो ऑल एलिमेंट्स एटॉमिक मास आर मेजर्ड रिलेटिव टू एटॉमिक मास ऑफ 12, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12, while 1 यूनिट एटॉमिक मास इक्वल्स टू 1/12 ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, जो हमने ऊपर समझाया हुआ है। तो आपको एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट पता चला होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं मॉलिक्यूलर मास पे। मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। नीचे मैंने स्टेप लिखे हैं कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है। मैं इसमें कैलकुलेट करता हूँ एक वाटर का, जो मैंने एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखा है। जैसे H2O होता है, H2 का मतलब H के इसमें 2 मॉलिक्यूल हैं, तो 1 इसका H का एटॉमिक मास हो गया, इसमें 2 हैं तो 2, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, तो और यहाँ पर लेकिन एक ही एटम है ऑक्सीजन का, तो 1 × 16, तो 1 2 × 2 1 16 × 16, तो 16 + 2 18U, यानी कि वाटर का जो एटॉमिक मास है वो आ गया 18U। इस तरह से मॉलिक्यूलर मास को हम कैलकुलेट करते हैं। अब ये मॉलिक्यूल क्या होता है? ये एडिशनल है। कभी भी हम अगर कुछ चीज़ पढ़ते हैं, अगर हमें बीच में समझ में नहीं आता है तो हमें वापस जाना पड़ता है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको पता है कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल नहीं पता है, या कुछ भी हो सकता है, मॉलिक्यूल ही नहीं पता है उनको, या तो ऐसे केसेस में
उस इसी पेज पे ही मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है ताकि हैंड इन हैंड सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएं। ए मॉलिक्यूल इज ए पार्टिकल मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। जैसे हमने H2O पढ़ा, ये अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है, दोनों मिलके H2O वाटर बना, दैट इज ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। More atoms that are chemically bonded together. However, some substance like noble gases, their single atoms यानी कि उनको monoatomic कहते हैं, are stable and still show properties similar to molecules in gases. एग्जाम्पल के लिए मॉलिक्यूल्स हो गया जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आप देखो हाइड्रोजन का सिंबल H है, बट उसका एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का H2 होता है, ऑक्सीजन O2 होता है, वाटर H2O होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। ये इनके मॉलिक्यूल्स हैं। ये हीलियम है, ये हीलियम आपका नोबल गैसेस है, या नियोन आपका नोबल गैसेस है, आर्गन आपका नोबल गैसेस है, क्रिप्टन आपका नोबल गैसेस है। नोबल गैसेस क्या होते हैं? नोबल गैसेस आर कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, एंड स्टेबल गैसेस ऑफ ग्रुप 18 इन द पीरियोडिक टेबल दैट यूजुअली डू नॉट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स। ये नोबल गैसेस होते हैं। तो यहाँ पर हमने सीखा कि मॉलिक्यूलर मास को कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि हाउ डू एटम एग्जिस्ट। एटम्स ऑलवेज form molecules and ions because generally atoms do not exist independently। अगर आप एटम्स को फ्री छोड़ दें वो फ्री कभी नहीं रहेंगे, जनरली वो हमेशा एक दूसरे के साथ एसोसिएट रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इट मीन्स दैट एटम से एटम एक वो किसी भी फॉर्म में जुड़े रहेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 2 एटम्स बनाए हैं, ये इस तरह से जुड़े हैं, 3 एटम इस तरह से जुड़े हैं, और किसी और सब्सटेंस में किसी और तरह से जुड़ेंगे। ये जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए आपको समझाया कि इनका कोई भी एक तरीका हो सकता है, कोई भी एक पैटर्न हो सकता है, बट ये हमेशा जुड़े हुए रहेंगे, ये फ्री नहीं रहेंगे। अब हमने इसमें एक वर्ड यूज़ किया है आयंस। आयंस का क्या मतलब होता है? आयंस आर एटम्स और मॉलिक्यूल्स दैट हैव गेन्ड और लॉस्ट 1 or more electrons giving them an electric charge। फॉर एग्जाम्पल केशन। केशन का मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयन। लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स यानी कि कोई अगर एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाता है, जैसे Na+ और Ca2+। एनोइन इसको हम कहते हैं निगेटिवली चार्ज आयंस। जैसे कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो एक तरह से नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। हम इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन है और उसके चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो ये प्लस माइनस इक्वल है। केशन का मतलब पॉजिटिवली चार्ज, इसका मतलब कि उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। माना इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दिए, बाहर चले गए, तो ये कितने बचे? 6। अब देखिए प्लस और माइनस कितना बचा? +2। तो ये पॉजिटिवली चार्ज रहा हुआ, इस वे से देखा जाए, है ना। और इस तरह से अगर हम देखें कि एक और एटम है जिसके न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन है और आप उसके फ्री इलेक्ट्रॉन 4 हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन उसको और मिल जाते हैं कहीं से, मान लिया, ठीक है। तो ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, 2 इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिवली चार्ज और मिल गए इसको, तो 4 का हो गया -6। अब ये -4 नहीं रहा, -6, क्योंकि 2 बाहर से मिल गए। अब देखिए -6 + 4 कितना? -2। तो ये क्या हो गया? नेगेटिवली चार्ज। अगर कोई गेन्स करता है तो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और लूज करता है तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ये कुछ इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। नाउ मैंने कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, इनका प्रैक्टिस करें। और सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, अगर हम एग्ज़ाम तक कन्फाइंड रहेंगे तो कुछ यूनिक नहीं कर पाएंगे। तो एटलीस्ट हमें किसी टॉपिक को जानना, कॉन्सेप्ट को जानना, ये ज़्यादा खुशी देता है, बजाय कि हम सिर्फ अपने जो स्टडी को है लिमिटेड सिर्फ एग्ज़ाम तक रखें। इसके बजाय तो हम अपने इस स्टडी को बियॉन्ड एग्ज़ाम रखें, तो इंटरेस्ट हमारा ज़्यादा बनेगा। और उसी ऑर्डर में इसलिए मैंने क्वेश्चन बनाए हैं ये, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। जैसे डिफाइन एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास, आप मैंने जो एग्जांपल अभी तक समझाए हैं, हम अपने आप को क्लियर कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। और ये क्या चीज़ है? वाई इज़ द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन टेकन एज 35.5 U इंस्टीट्यूट ऑफ ए होल नंबर। देखो हम कभी भी एटॉमिक मास को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मैं हिंट देता हूँ, आपको खोजना है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
और नंबर ऑफ आपका न्यूट्रॉन जो हमारे न्यूक्लियस में होते हैं उनको सम करते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया 8 प्रोटॉन है 8 न्यूट्रॉन है, ओके, तो 16 किसी का माना एटॉमिक मास है। बट ये तो होल नंबर है, इट्स ओके। ये कह रहा है कि होल नंबर क्यों नहीं है, तो उसी का मैं हिंट दे रहा हूँ। 8 + 8 होल नंबर है 16। प्रैक्टिकली हम यही यूज करते हैं। बट होता क्या है कि जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से कंबाइन होता है वो कुछ मास आपका लूज भी करता है। किस फॉर्मूला से? E = mc²। आइंस्टीन का फेमस फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, E = mc²। जब वो कंबाइन होते हैं कुछ फॉर्म उसका एनर्जी के फॉर्म में लूज हो जाता है, इसलिए वो 8 + 8 टोटल 16 नहीं रहेगा बल्कि 15 पॉइंट कुछ रहेगा। तो जो सम पोर्शन ऑफ जो इसकी क्वांटिटी है वो लूज हो जाती है एज इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, अदर एनर्जी। यानी कि वो ठोस नहीं है, मतलब वो सॉलिड नहीं है, वो किसी और फॉर्म में यूज हो गई है। तो इस तरह से और भी 2 क्वेश्चन और हैं, यानी कि टोटल 4 क्वेश्चन हैं। इनको आप सॉल्व करें। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द बिलो, इनका मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है। और टाइप 3 में मैंने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स लिखे हैं, इनको आपको सॉल्व करना है। और मूल मंत्र यही है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करने के बाद आप इनका आंसर शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आई होप कि आपको मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।